Now the topic is linkage and recombination. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study the genes that were sex-linked. Morgan ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला के ऊपर जानने के लिए कि जीन्स के बारे में, वो जीन्स की स्टडी की उसने कि वो सेक्स लिंक्ड हैं या ऑटोसोमल जीन्स हैं. द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाईहाइब्रिड क्रॉसेस आर कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीस. उसने इसी तरह से ये क्रॉसेस किए जिस तरह से मेंडल ने पी प्लांट पे किया था. फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स. तो उसने अब दो कैरेक्टर ले लिए, एक येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल. ठीक है, ये एक आई का कैरेक्टर हो गया और एक बॉडी का कैरेक्टर हो गया. किसके साथ क्रॉस कराया? ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल्स. इंटरक्रॉस देयर F1 progeny and he observed that two genes did not segregate independently of each other. जैसे मैंडल का एक्सपेरिमेंट था जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्रेस कर रहा था, जिसमें रेशो आ रही थी 9:3:1, जिसमें हमने राउंड एंड येलो सीड्स का क्रॉस कराया था रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स के साथ. उसी तरह से क्रॉस कराया मॉर्गन ने और उसकी भी रेशो सेम आई 9:3:1. ठीक है. मॉर्गन एंड हिज ग्रुप्स न्यू डेट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. मॉर्गन और उसके जो कलीग्स थे उन्होंने ये बताया कि जीन्स जो होते हैं वो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर पे होते हैं, उसको हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. एंड सो क्विकली व्हेन द टू जीन्स इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप. और उसने ये भी बताया कि जो प्रोपोर्शनल, अगर हम देखें प्रोपोर्शन, तो पेरेंटल जीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा कम्बिनेशन में होते हैं एज कंपैरिजन टू नॉन पेरेंटल. मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज. मतलब उसने इसका रीज़न बताया कि कुछ ना कुछ इसका रीज़न क्या है, लिंकेज है. लिंकेज एक्चुअली होता क्या है कि जीन्स जो है फिजिकली एसोसिएटेड है क्रोमोसोम्स के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज. ठीक है, जैसे ये क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर जीन्स ये अटैच हैं, ये फिजिकली एसोसिएटेड है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज. और जितने ज़्यादा टाइटली बाउंड जीन्स होंगे उतना ही क्या होगा, इनके बीच में लेस डिस्टेंस होगा, कम डिस्टेंस होगा. अगर बिल्कुल टाइट क्लोजली लिंक्ड है उतना ही उनका डिस्टेंस कम होगा, मोर लिंकेज होगा और लेस रिकॉम्बिनेशन होगा. लिंकेज मतलब अब इन दोनों के बीच में लिंक तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. रिकॉम्बिनेशन मतलब दूसरे के साथ जाके कंबाइन होना. ठीक है, वेयर एज अगर जीन्स जो है वो लूजली बाउंड हैं, मतलब गैप पे हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा. डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनके बीच में लिंक जो है वो भी नहीं रह पाएगा, तो लेस लिंकेज होगा और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा लिंकेज होगा रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लेकिन जितना कम लिंकेज है मोर चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. जितना कम लिंक रहेगा एक दूसरे के बीच में, या जीन्स है या किसी का भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं हम, ठीक है, तो उनका रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो किसी और के साथ कंबाइन कर सकते हैं. इसके लिए एक एग्जांपल है कि जैसे अगर टू फ्रेंड्स हैं, अगर वो टाइटली एसोसिएटेड है, मतलब जीन्स को अगर हम फ्रेंड्स के ज़रिए एक एग्जांपल से लेते हैं तो कि जीन्स जो है वो टाइटली एसोसिएटेड है, इसी तरह से दो फ्रेंड्स हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं, तो उनका लिंकेज बहुत ज़्यादा होगा. उनके बीच में किसी और के आने के चांस है ही नहीं, तो रिकॉम्बिनेशन का चांस जो है वो है ही नहीं. लेकिन अगर जो फ्रेंड्स हैं वो दूर हो चुके हैं किसी रीज़न की वजह से, तो उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा आ गया है, तो उनके लिंकेज जो था वो ख़त्म हो गया, लेस लिंकेज. बट रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हैं कि हाँ बीच में कोई और फ्रेंड आ सकता है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, या फिर किसी और वो उनका फ्रेंड कोई और भी बन सकता है, क्योंकि अब उनका लिंकेज जो है वो कम हो चुका है, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा लिंकेज होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा. द टर्म रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि डिस्क्राइब द जनरेशन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन. नॉन पेरेंटल मतलब जो डिफरेंट टाइप के जीन्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, सेम नहीं, हेटेरोटाइप. ठीक है, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स आर ग्रुप्ड इन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वर टाइटली लिंक. मॉर्गन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि कुछ जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम पे टाइटली लिंक होते हैं, तो वो टाइटली लिंक होंगे तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और कुछ जीन्स होते हैं जो लूजली लिंक थे उनमें हाई रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड डेट जीन्स जैसे वाइट और येलो के देखे उसने टाइटली लिंक थे तो वो 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे थे. अब टाइटली लिंक है तो रिकॉम्बिनेशन कम ही होगा क्योंकि उनके बीच में लिंकेज बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा
है लिंकेज। वाइल्ड वाइट एंड मिनिएचर विंग शॉट जो थे उनके रिकॉम्बिनेशन ने 37.2% शो किया। 37.2 मतलब इसके कंपैरिजन में तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है। अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है इसका मतलब लिंकेज कम है। ही स्टूडेंट एल्फर्ड Student use the frequency of recombination between the genes paired on the chromosome as a measure of the distance between genes and map their position on the chromosome। उसका स्टूडेंट था मॉर्गन का, एक एल्फर्ड नाम का। उसने रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बताई कि किसके बीच में जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। अगर ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी और अगर कम है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगी। ठीक है, तो इसने डिस्टेंस के बेस पे उनकी मैपिंग मतलब जीन्स की लोकेशन बताई, तो इसको जीन मैपिंग भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिंकेज के बारे में किसने बताया तो TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, जिसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी दिया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। ठीक है, फिर इसने अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जीन मैपिंग के बारे में किसने बताया, देन एल्फर्ड स्टूडेंट। टुडे genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome, as was done in the case of Human Genome Project as described later। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो उसमें जीनोम मैपिंग का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, क्योंकि जीन्स की लोकेशन उसी से ही पता चल रही है। और इसमें डायग्राम में क्रॉस की हेल्प से बताया हुआ है कि येलो बॉडी और वाइट आइज जो कैरेक्टर्स थे, डाईहाइब्रिड क्रॉस था ड्रोसोफिला के ऊपर, तो वो ये बताया गया है। हम नॉर्मली अपने क्रॉस से भी कर सकते हैं जो डायग्राम मैंने कराया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ सेक्स डिटर्मिनेशन। The mechanism of sex determination has always been a puzzle for the genetics. The initial clue about the genetic chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiment carried out in the insects। अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो ये क्वेश्चन था ये ज़्यादातर सबके लिए पजल ही रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए इंसेक्ट्स के ऊपर। इनफैक्ट साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, साइटोप्लाज्म से भी ऑब्जर्वेशन देखी गई कि इंसेक्ट्स में क्या चेंजेस आते हैं, क्या नहीं चेंजेस आते हैं, उनके क्रोमोसोम्स को स्टडी किया गया। तो सबसे पहले किसने किया था, हैंकिंग ने 1891 में कुड ट्रेस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल्दो द स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट। उन्होंने क्या किया, कुछ इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जब स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही थी तो उन्होंने कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स देखे। ठीक है, एंड इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis where the 50% sperm did not receive it। उन्होंने देखा कि 50% तो है जो उसे रिसीव कर रहे हैं स्पर्म और जो 50% है वो नहीं कर रहे हैं। हैंकिंग नेम दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्स बॉडी। उसने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया, एक्स बॉडी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, बट वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बता पाया, बस उसने उसका नाम दे दिया एक्स बॉडी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट, अब दूसरे साइंटिस्ट ने थी डिस्कवरी की। ठीक है, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि एक्स बॉडी जो हैंकिंग ने बताई थी वो इनफेक्ट एक क्रोमोसोम है। ठीक है, डेट इज़ वाई इट वॉज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम, और उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, एक्स क्रोमोसोम। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व डेट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्स ओ टाइप। अब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप का होता है, एक्स ओ टाइप होता है। जैसे हमारे अंदर एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप होता है, इनके अंदर एक्स ओ टाइप होता है। ऑल एग्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम्स। अब जितने भी एग्स होते हैं उनके ऊपर कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स एक्स। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर, और जो स्पर्म जो होता है उसके अंदर किस टाइप का क्रोमोसोम्स होता है, एक्स ओ टाइप। ठीक है, देखो कि इंसेक्ट्स में कैसे होता है, एक्स ओ टाइप जो है वो मेल्स में है और फीमेल में एक्स एक्स टाइप है। इसके गेमेट्स इस तरह से सेपरेट होंगे। ओ मतलब ये वैकेंट है इसकी क्रॉस इसके साथ, तो 50% आ गया कि फीमेल होगी इंसेक्ट्स में। एक्स एक्स जो है वो फीमेल्स को शो कर रहा था और मेल्स 50%। ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन आ सकता है कि इंसेक्ट्स में होमोगेमिट्स किसके हैं, फीमेल्स के, एक्स एक्स है ना सेम, और एक्स ओ टाइप किसके हैं, मेल्स में। तो हेटेरोगेमिटी कौन शो कर रहा है, मेल्स। नेक्स्ट आता है कि बर्ड्स में किस तरह से होता है। बर्ड्स का थोड़ा डिफरेंट है। बर्ड्स में ZZ और ZW टाइप होता है।
इसमें उल्टा होता है कि मेल जो है वो क्या शो कर रहे हैं, होमोगेमीट्स, और फीमेल जो है वो हिट्रोगेमिटी शो कर रही है। सेम क्रॉस करना है जैसे हम करते हैं नॉर्मली क्रॉस, ZZ इनकी क्रॉसिंग करा देनी है, ZZ देन ZW। तो इसमें भी 50% क्या आ रहे हैं, ZZ जो है वो मेल है, और 50% ZW जो है वो क्या शो कर रहे हैं, फीमेल्स। बट इसमें क्या डिफरेंस है मेनली, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर भी क्या होता है, XX और XY टाइप क्रॉस होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। तो XY जो होती है वो मेल ज़्यादातर क्या कर रही है, हिट्रोगेमिटी शो कर रही है। इंसेक्ट्स के अंदर भी मेल जो थी वो हिट्रोगेमिटी शो कर रही थी, लेकिन फीमेल्स इसी के अंदर जो बर्ड्स के अंदर है जिसमें मेल जो होते हैं वो होमोगेमिटी शो कर रही है। ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है, XX XY, इस तरह से इसके गेमिट सेपरेट किए, बस इसकी क्रॉस करा देनी है इसके साथ, XX XY देन XX XY। 50% चांस है कि गर्ल होगी और 50% चांस है कि बॉय हो। ठीक है, तो मेन जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो कौन सा है, Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करे कि मेल है कि फीमेल है, वो सेक्स क्रोमोसोम हो गया। और उसके अलावा जो क्रोमोसोम बचे उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, जो हमारे और स्किन के कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, उन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो 23 पेयर्स जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के होते हैं, जिसमें से 22 जो है पेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, एंड 1 पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। और इस टॉपिक में यही शो कर रखा है मेल गेमीट, हिट्रोगेमिट्स कौन से हैं और होमोगेमिट्स किसके अंदर आते हैं। अब ड्रोसोफिला है, उसके अंदर किस टाइप से होगा, ड्रोसोफिला इज अ इंसेक्ट, तो एक इंसेक्ट टाइप कर सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट आ जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में भी बता दिया कि XX और XY टाइप होता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी women are blamed for producing female children and have been ostracized and ill-treated because of this false notion। अब क्या है कि फीमेल्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि फ़ीमेल का बर्थ हो रहा है, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि ये Y क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि बॉय होगी या गर्ल होगी, क्योंकि फीमेल से तो 2 गेमिट्स आ ही रहे हैं, XX और XY। अगर मेल के स्पर्म पे X है तो गर्ल होगी और Y है तो बॉय होगा। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली Y क्रोमोसोम, या हम बोल सकते हैं कि XY मेल क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस चीज़ के लिए रैदर देन कि फीमेल को ब्लेम किया जाए, मेल्स को ब्लेम किया जा सकता है। ओके।